14 दिसंबर 2025 रविवार के दिन उसी घटना को दोहराया गया जो घटना पहलगांव में हुआ था। यानी कि और ये घटना जो थी इस बार वो ना तो इंडिया में हुआ, ना ही कश्मीर में हुआ और ना ही पीओके में हुआ। ये घटना हुई ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। तो 14 दिसंबर 2025 रविवार के दिन हनुका सेलिब्रेशन हो रहा था, जो यहूदियों का सेलिब्रेशन होता है, जो साल में एक बार किया जाता है। सिडनी में किया जा रहा था सेलिब्रेशन, एक बॉन्डी बीच करके है सिडनी में, वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे थे। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ अवेलेबल थे। सेलिब्रेशन हो रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसे क्या पता था उनका ये सेलिब्रेशन आखिर उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसी दौरान ठीक 6:47 जो इंडियन लोकल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली दो गनमैन, दो बंदूकधारी लोग आए और उन्होंने धुआंधार फायरिंग किया लोगों की तरफ। अंधाधुंध फायरिंग जिसको कहते हैं, AK-47 के साथ आकर के वहीं के एक ब्रिज से अंधाधुंध फायरिंग लोगों के साथ किया और लगभग 17 से 20 लोग मारे गए ऑन स्पॉट वहीं पर। अब हम बात करते हैं ये दो लोग कौन थे। इन दो लोगों का जो नाम था वो दोनों बाप और बेटे थे। जो उनके बाप का नाम था वो था साजिद अकरम और उनके बेटे का नाम था नवीन अकरम। साजिद 50 साल का था और उसका बेटा नवीन अकरम जो सिर्फ 24 साल का था। जहां तक सोर्स और सूत्रों से पता चलता है कि नवीन अकरम और साजिद अकरम कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे और उनका वीजा एक्सपायर हो गया था और उसने ऑस्ट्रेलिया सरकार से ये अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि उनको यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि वो भूखमरी से जूझ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग उनको मार रहे हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनको रहने की अनुमति दी और रहने की अनुमति देने के ठीक 1 साल के अंदर उसने ये अंजाम दिया। तो इस बार का जो अटैक था वो ना तो मोदी गवर्नमेंट का कहीं चुनाव था और ना ही किसी प्रकार का कोई इलेक्शन इंडिया में था, लेकिन फिर भी ये अटैक सिडनी में क्यों हुआ और कौन से मजहब ने किया ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और इंडिया में जब ये अटैक होता है इस तरह का, लोग बोलते हैं कि ये मोदी का प्लान है, इलेक्शन जीतने का प्लान है। इस बार का जो आतंकवाद था वो किस मजहब से था और इस बार जो सिडनी में अटैक हुआ उसके पीछे मोदी का क्या हाथ था, ये तो खैर उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि इस बार इंडिया में कोई इलेक्शन नहीं था और इस बार हमला सिडनी में हुआ था और सिडनी दुर्भाग्यवश इंडिया में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग ये बोलते थे, एक यूट्यूबर ध्रुव राठे जिसने कल के डेट में ही एक ट्वीट किया है, बोला है कि मोदी जी दिल्ली को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल बहुत हाई है। और कुछ दिन पहले जब पहलगांव अटैक हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को मारा गया था धर्म पूछ करके, तो उसने बोला था कि मोदी जी का बिहार में चुनाव है जिसके कारण ये अटैक करवाया गया है, मोदी जी ने कराया है ये। तो उस ध्रुव राठे को आखिर ये भी तो बताना चाहिए कि इस बार सिडनी का अटैक किसने कराया है और सिडनी के अटैक में जो 2 लोग पकड़े गए हैं उसका धर्म क्या है, वो कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं। चाहे अटैक हिंदुओं पर हो, चाहे यहूदियों पर हो, चाहे किसी भी जाति पर हो, मरने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन मारने वाला एक ही मजहब का होता है और सबको पता है वो मजहब क्या है। और जहां तक पता लगा ये दोनों पाकिस्तान के ISI एजेंट से जुड़े हुए थे और पूरे प्लान के साथ आए थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का राज है और यहूदी इस खास विशेष मजहब के लोगों को देखना पसंद नहीं करते, जिसके कारण ये गोलीबारी की गई थी। दोनों को पकड़ा गया है, एक का तो स्पॉट डेथ भी हो गया, एक पकड़ा गया है। वो बिल्कुल तैयार नहीं है, मतलब इतना माइंड वॉश है कि वो बोलता है कि उसको मरने में के लिए बोला गया था, मारने के लिए बोला गया था, उसने अपने देश के लिए किया ये सब। एक 24 साल का लड़का
ना तो वो भटका हुआ है, ना ही उसके पास पैसे की कमी है, और ना ही उसने इस बार अपने हाथ में कोई हिंदुओं का कलावा पहना था। इस बार सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में बंदूक थी, कमर पर गोलियां थी, और वो अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा था। वो बिल्कुल नहीं पूछ रहा था कि तुम कौन सी जाति से हो, क्योंकि जो फायरिंग में लोग मर रहे थे वो एक जाति विशेष के थे, वो यहूदी जाति के थे। और यहूदियों पे इसलिए इनका गुस्सा है क्योंकि इजराइल समय समय पर गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पे वो सब कुछ खुराक देता रहता है, जिसके कारण वो सारे वहां शांत बैठते हैं। आखिर अब ये प्रूफ करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का एक ही मजहब होता है, आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, और आतंकवादी बिल्कुल राह से भटके हुए बेरोजगार युवक नहीं होते, क्योंकि 50 साल का एक बाप बेरोजगार नहीं हो सकता, और 24 साल का एक बेटा अपने बाप के होते हुए पैसे की कमी से नहीं मर सकता। तो इस बार आतंकवाद का क्या रूप था, क्या मजहब था, इस बार वो सारे लोगों को जवाब देना होगा जो इंडिया पे हुए आतंकवादी हमले के बाद ये पूछते थे कि ये किसी खास लोगों ने करवाया है ताकि वोट बैंक बन सके, वोट मिल सके इंडिया में बीजेपी को। और सबसे अच्छी बात जो ऑस्ट्रेलिया की लगी मुझे इस बार इस घटना के बाद, कि लोगों ने खुलेआम उसका विरोध किया और इन आतंकवादियों को बास्टर्ड बोल करके न्यूज़पेपर में लिख करके दिया। ना कि हमारे पत्रकारों की तरह 2 आतंकवादी पाए गए, दोनों युवक थे, नौजवान थे, राह से भटके हुए थे, शायद उन्होंने इसलिए ऐसा कदम उठाया। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं लिखी गई। उसने क्लियर एक शब्द में लिखा, यू ब्लडी बास्टर्ड। तो ऐसी हिम्मत होनी चाहिए पत्रकारों के बीच। जब हिम्मत होगा तभी आप सच्चाई लिख सकते हैं। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ ये चीज़ों को, क्योंकि मैंने बोला है, पहले भी मैंने वीडियो में बोला है कि आतंकवाद का एक मजहब और एक ही धर्म होता है, वो किसी दूसरे मजहब और दूसरे धर्म से नहीं आते। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जो एक डायलॉग था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है, ये सच्चाई है। तो अगर आपको बुरा लगा हो मेरा ये बात तो सॉरी, बट ये सच बात है, और इसको आपको भी जानना होगा, क्योंकि अगर आप आज उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल के डेट में वो आपको भी मार देगा, क्योंकि उनको पढ़ाया ही ऐसा जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा क्या इस बार आतंकवाद का एक मजहब डिसाइड हुआ, या अभी भी लोग इस पर डटे हुए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।